बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की कहानी जो है वो बड़ी मज़ेदार है, हंसी आएगी आपको। ठीक है। एक थे मुल्ला नसरुद्दीन। नाम सुना है आपने? नहीं। कभी आपने देखा उनको? नहीं। क्या नाम था उनका? नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन। हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन। तो उनका एक गधा था। सही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कच्चे घर हुआ करते थे, जैसे आप गांव में गई थी ना, तो इतने ऐसी छत होती है उसकी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती हैं जैसे हमारे घरों की छतें होती हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, अपने गधे को घर के अंदर लाए और सीढ़ियों से उसको चला के वो अपने घर पे ऊपर छत पे ले गए। समझ गए? ठीक है। अब ले तो गए वो किसी तरीके से। थोड़ी देर के बाद जब वो उसको नीचे उतारने लगे तो गधा नीचे नहीं उतर रहा। वो उसको घसीट रहे हैं, गधा अड़ गया, उतर यानी खड़ा हो गया एक ही जगह, हिल ही नहीं रहा। गधा तो बहुत ताकतवर होता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन क्या कर रहे थे, गधे को खींच रहे थे, गधा नीचे नहीं आ रहा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, क्यों हंसी आ रही है अब? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, जब वो देखा कि वो नहीं उतर रहा तो बेचारे थक गए और थक हार के वो खुद नीचे आके खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। कहने लगे चलो मैं देखता हूँ, शायद थोड़ी देर में खुद ही ये गधा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा थक हार के। सही है। लेकिन वो तो नीचे आया ही नहीं, बल्कि गधे ने क्या किया, छत के ऊपर जोर जोर से अपनी लातें मार रहा है, छत तोड़ने लग गया। क्या करने लगा? छत तोड़ने लग गया। गधा था ना। तो ओ मुल्ला तो घबरा गए, मेरा छोटा सा मकान है, मैं गरीब आदमी हूँ, वो छत टूट गई तो फिर क्या मसला हो जाएगा। अब परेशान होकर जल्दी जल्दी भागे ऊपर। कौन? मुल्ला नसरुद्दीन। जल्दी जल्दी भागे, तो भाग के वो दोबारा गए और उसको जो है ना घसीटने लगे। किसको? गधे को। समझ गई? तो फिर क्या हुआ, वो कोशिश करने लगे मैं इसको नीचे, ये तो तोड़ देगा छत मेरी, मैं इसको और नीचे ले आऊं। अब जो उसको घसीटने लगे तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन को 2 लत्ती मार दी पीछे से। है? मतलब लात मार दी। सही है। जोर से लात मारी, बेचारे मुल्ला उधर जाके गिरे। अब वो क्या करने लगे, अब वो परेशान हो गए, वो तो डर गए कि अब ये तो बहुत, मतलब मैं इसको अब घसीटूंगा तो ये मुझे क्या मारेगा, लात मारेगा। तो मुल्ला परेशान हो गए बेचारे, कुछ कर नहीं सके। तो वो नीचे आके खड़े हो गए कि क्या करूं। वो इतने में ना वो गधा फिर ऊपर जोर जोर से लाते मारने लगा छत पे, जोर जोर से। और क्या किया उसने, छत तोड़ दी। जैसी छत टूटी वो गधा नीचे आके गिरा, खुद भी तो गिरा ना नीचे। अब गधा जो है नीचे आके गिरा। अब मुल्ला यूं बाहर खड़े होके, मुल्ला नसरुद्दीन खड़े होके सोचने लगे कि यार ये क्या मसला हुआ। तो उनको 3 बातें समझ में आई इस वाक़े से। उनको क्या बातें, मुल्ला थे बहुत ज़हीन, उनको क्या समझ में आई? 3 बातें ज़हन में आई। क्या ज़हन में? पहली बात ये समझ में आई उनको कि किसी यानी उनको ये बात समझ में आई कि कभी भी कोई गधा हो ना, उसको बुलंद जगह पर, बड़े मकाम पर नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? नंबर 1 नंबर, वो अपना नुकसान करता है। गधे ने अपना नुकसान किया ना। क्या? नीचे गिरा आके, मतलब अगर छत नीचे गिरी तो वो भी तो गिरा ना नीचे, उसको भी तो चोट लगी होगी। अगर मुल्ला नसरुद्दीन उसको ऊपर नहीं लेके जाते तो उसको चोट लगती? नहीं लगती। तो मुल्ला नसरुद्दीन को एक बात तो ये समझ में आई, किसी भी गधे को ऊंचे मकाम तक, बड़े ऊंचे मकाम तक नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात क्या समझ में आई, आप बताइए? दूसरी बात क्या समझ में आई? कहने लगे वजह क्या है, इसलिए कि इसके 3 नुकसान हैं। एक नुकसान ये है कि जिसको गधे को अगर आप कोई बुलंद जगह पे लेके जाएंगे तो वो अपना नुकसान करेगा, तो उसने अपना नुकसान किया, छत पूरी तोड़ दी। हाँ। और दूसरा नुकसान क्या करेगा,
वो जो मकाम है, जिस जगह आप इधर देखिए, वो जो मकाम है उस मकाम का भी नुकसान करेगा। गधे ने उसका नुकसान किया ना, छत का। तीसरा नुकसान ये है, उसकी नीचे से ऊपर तक लात कैसे गई? नहीं ऊपर था ना वो अच्छा। तो हाँ। तीसरा नुकसान क्या करेगा, जो शख्स उस गधे को ऊंचे मकाम पर लेके गया है, गधा उसका भी नुकसान करेगा। गधे ने मुल्ला नसरुद्दीन को भी तो लात मारी थी ना, है लात मारी थी ना। अब ये कहानी आप समझिए, आप थोड़ी सी समझ नहीं आई आपको। अब हुआ ये, देखिए इधर देखिए, इस कहानी का मतलब ये पता चला कि किसी भी बेवकूफ़ आदमी को किसी अच्छी जगह, अच्छे ओहदे पर, अच्छी जिम्मेदारी पर उसको नहीं देना चाहिए। सही है। उसका नुकसान क्या होगा, गधा जो है वो आदमी, यानी वो बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा, वो अपना भी नुकसान करेगा, जिस जगह आप उसको काम पे लगाएंगे उस काम का भी नुकसान करेगा, और जो लगाएगा उसका भी नुकसान करेगा। समझ गए आप? सही है। ये तो इसी वजह से हमारे नबी ने कहा था, हमारे नबी कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझाते थे। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्सा। इसका मतलब ये था, जो लोग नाअहल हैं, सही है ना, यानी किसी कोई काम उनको नहीं आता, अगर आप उनको वो काम सपुर्द करेंगे तो वो उसका क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। क़यामत आ जाएगी। क़यामत कब आएगी? क़यामत उस वक्त तब आएगी जब नाअहलों के काम सपुर्द हो जाएंगे। क्या सपुर्द हो जाएंगे? नाअहलों के काम। सब मिसाल के तौर पे, आपको खाना बनाना आता है? नहीं। तो आपको खाना बनाने की अहलियत नहीं है ना। अब अगर मैं कभी आपको कहूँ जाओ खाना बनाओ, तो खाना ख़राब कर देंगी आप, और आप अपना भी नुकसान करेंगी और हमारा भी नुकसान करेंगे। तो 3 नुकसान हो गए ना। तो कोई भी आदमी जब किसी चीज़ का नाअहल हो, उसको वो काम हवाले करने से बहुत नुकसान हो जाते हैं। हमेशा किसी ऐसे शख्स को काम सपुर्द करना चाहिए, देना चाहिए, जो वो काम करना जानता हो। सही। अब मैं आपको बोलूँ गाड़ी चलाओ, तो आप क्या करेंगी, अपना भी नुकसान करेंगी, खुदा न खास्ता आपको कुछ टक्कर लग जाएगी, गाड़ी का भी नुकसान हो जाएगा, और जिसकी मैंने आपको गाड़ी दी है उसका भी नुकसान हो जाएगा। अब ये कहानी समझ में आई? तो इस कहानी का क्या सबक हुआ कि जो नाअहल है, जिसको कोई काम नहीं आता, उसको कोई काम नहीं देना चाहिए। हमेशा काम हवाले उसके करना चाहिए जिसको कोई काम आता है। मिसाल के तौर पे, अब आपकी मौल्लिमा है, अगर वो आपको बिठा दें कि भाई तुम सबक पढ़ाओ सब बच्चों को, तो उन बच्चों का आप नुकसान कर देंगे ना। आपको तो नहीं आता पढ़ाना, उल्टा सीधा पढ़ा देंगी आप, हैं? अब मेरी कहानी समझ में आ गई आपको? सही है। तो आज की कहानी का सबक क्या हुआ कि क्या करना चाहिए, कि जब हम, अब जैसे मेरी बाजी ने नहीं, यानी हमें अगर कोई काम नहीं आता तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और किसी शख्स को भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी शख्स को वो काम नहीं कहना चाहिए जो काम उसको नहीं आता। ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह का खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त